अंडे जमीन में दफन मिले। कुछ लोगों का मानना है कि वो तीसरा अंडा कभी नहीं मिला और कुछ लोगों के हिसाब से वो मिलते ही खो गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। अब हमारे सामने सवाल ये है कि क्लियोपैट्रा के उस खोए हुए अंडे का क्या हुआ, वो इस वक्त कहाँ होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या 2000 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद हम उन तीनों जमाने का सोचना भी मत। टेंशन नॉट, मेरा दिमाग ठंडा ही रहता है। लीड सही है ना? उसकी हर चाल मुझे पता है, वो आज यहाँ जरूर आएगा। ट्रस्ट मी। ठीक है फिर करते हैं। हो ही नहीं सकता। पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। म्यूजियम अभी बंद करना होगा। विजिटर्स को यहाँ से निकालिए और सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कीजिए। इंटरपोल के पास मुझे ऑर्डर देने की अथॉरिटी है? अथॉरिटी तो और भी बहुत है। पंगा मत ले भाई। और तुम कौन हो? इनके बॉडीगार्ड? ये है स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI के बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट से। क्रिमिनल की आदतों की स्टडी करते हैं, आर्ट क्राइम के स्पेशलिस्ट। स्टडी करते हो या बॉडी बनाते हो? दोनों करता हूँ। कोई प्रॉब्लम? 41 घंटे पहले एजेंट हार्टली को एक खुफिया जानकारी मिली है कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ यहाँ आने वाला है। नाम है नोलन बूथ, जिसका मकसद है यहाँ रखे क्लियोपैट्रा के अंडे की चोरी। और ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? बिशप से। क्या मजाक लगा रखा है? माय डियर, ये बिशप टिशप कोई नहीं है। आर्ट वर्ल्ड में इस नाम की बस अफवाह फैला रखी है ताकि किसी पे तो चोरी का इल्जाम डाला जा सके, क्योंकि तुम जैसे पुलिस वाले आते तो शान से हो पर कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। मेरी बात सुनिए, अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आज अंडा चोरी हो जाएगा। क्या पता अब तक चोरी हो भी गया हो। चलिए क्या कहा चोरी हो गया होगा? चोर पुलिस का खेल बंद कीजिए इंस्पेक्टर। अब मुझे आपके सीनियर से बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे इस रूम में थर्मल सेंसर्स हैं? हाँ बिल्कुल है, दिखाओ मुझे। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लियोपैट्रा के पहले अंडे पर 18 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ी है। तो अंडे से रूम की हीट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो रेड दिखेगा ना कि ब्लू। हो सकता है थर्मल सेंसर में कोई एरर हो। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। सॉरी बेटा, यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, ये म्यूजियम है। थैंक यू। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वो जानता है वो क्या कर रहा है। Seal the room now.
साले तूने डरा दिया मुझे। अरे तू वही है ना, वो आलसी गेंडा जो मेरा पीछा कर रहा था। बैग में क्या रखा है? तू तो अमेरिकन है, रोम में क्या कर रहा है? घूमने है, आइसक्रीम खाने, कोलोसियम में। ओह, घूमना तो सेहत के लिए अच्छा है। फर्स्ट टाइम? वैसे पकड़ा पकड़ी में मजा बहुत आया, लेकिन इतनी जल्दी धब्बा होगा सोचा नहीं था। मैंने सोचा था। क्या बात है? नौटंकी बंद कर नोलन बूथ। अपना बैग मुझे दे, घूम जा, हाथ सिर के पीछे ले और सरेंडर कर दे। ठीक है, बस एक मिनट, मेरे बस 2 सवाल है, सिर्फ 2। पहला सवाल है कि ये जैकेट कहाँ से लिया? एकदम क्लासिक पीस है, सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दिला रहा है, बिल्कुल पैसा वसूल। और दूसरा सवाल अरेस्ट से जुड़ा है। माना गलत हरकत की है इस नन्हे मासूम बच्चे ने, सच है, पर तेरी इस 56 इंच की छाती में कोई पुलिस आईडी छिपी है? मतलब पुलिस वाला है भी या शो ऑफ? मेरे हाथ में जो गन देख रहा है ना, इसकी गोली सरकारी है। मैं भी जिद्दी हूँ, जब तक सबूत नहीं मिलता मैं कैसे मान लूं मेरे सामने खड़ा गंजा पुलिस वाला है? ये भी तो हो सकता है कि तू कोई शातिर चोर है और मैं शायद तुझसे बड़ा वाला शाना चोर। चल मान ले, मैं शातिर चोर हूँ। अब बैग मुझे दे दे, वरना अगली गोली तेरे मुंह के अंदर होगी। हाँ ठीक है, मैं ये बैग तुझे देता हूँ। मुझे ये चाहिए भी नहीं था। सच कहूँ तो आज मुहूर्त ही खराब है। हिलना मत। चलो जल्दी चलो।
अड्डा तो बढ़िया तेरा। स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली, FBI। नाम तो सुना होगा। हाँ, परंतु वो अपने थाने से थोड़ा दूर नहीं आ गया? सही बोला, इसलिए लोकल मामू साथ लाया हूं। वाह, कैसे हो? आजा आजा, सब इसे अपना ही घर समझ। बाराती कुछ ज्यादा नहीं लाए? लानी पड़ी दूल्हा जो साथ ले जाना है। लो, कर लो बात। दुल्हन के रूप में आई इंस्पेक्टर दास। क्या करे, शगुन का अंडा कैसे छोड़ती। थैंक यू। दूध का ग्लास तो ले आती। ओह मेरे क्यूटी, दूध तो तुम्हें घाट घाट का पीना है। 18 मुल्कों की पुलिस जो तुम्हारे पीछे है, तो मेरे पास सुनवाई तक तुम्हें रखने की बहुत ऑप्शंस हैं। तुम्हें भागने की बीमारी जो है। हाँ, एक बार और भागा तो गोल्ड लेकर ही आऊंगा। जोक अच्छा था, लेकिन अब तुम दुनिया की सबसे घटिया जगह जाओगे। तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट में? सुन बे, तू अपने आप को बहुत शाना समझता है क्या? अबे यार, मैं शाना हूँ? तू मुझे जानता ही कहाँ है? हम एक ही खेत की दो मूली हो तो। गलत कह रहा है भूत। मैं तुझे तब से स्टडी कर रहा हूँ जब तूने टेट गैलरी से लेडी विद द रेड हेड वाली पेंटिंग चुराई थी 2014 में। क्या सबूत है कि मैंने चुराई थी? ये ऑनलाइन खरीदी थी। तेरी हर हरकत पर नजर है। और बताऊं तेरे बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ? हाँ बताना, क्यों नहीं। इकलौता बेटा। तेरा बाप स्विस पुलिस में है, तेरी माँ अमेरिकन प्रोफेसर है। चोरी तो तूने 6-7 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। तुझे लगा तेरा टैलेंट कमाल है, खुद को 30 मार खां समझने लगा, सबसे अलग। अकेले काम करना पसंद करता है, टीम से नफरत है, और चोरी तू वही करता है जिसमें तेरा नाम रोशन हो जाए। और इससे पता चलता है कि तू सिर्फ रोमांच के लिए चोरी करता है, पैसों के लिए नहीं। सठिया गया है क्या? पैसा तो प्यार है। पूरी कहानी तो सुन ले, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। थैंक यू। वेलकम। ऐसे बहुत से चोर हैं जो सिर्फ पैसों के लिए चोरी करते हैं, इसमें कुछ अनोखा नहीं है। अनोखी बात यह है जिस तरह के रिस्क तू लेता है, चांसेस लेता है। ऐसा लगता है तू पकड़ में आना चाहता है ताकि तू भाग सके और बार बार ये साबित कर सके कि बाकियों से तू कितना बेहतर है और कितना लायक है। लायक किसके? इस भाषण के? तेरे बाप के प्यार के। Congratulations। पर मुझे ढूंढा कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे अंडा चुराते वक्त तुझे रोम में ढूंढ लिया था। पेशाब। पेशाब। कम ऑन, लेके चलो इसे। एक बात तो बता भूत, दुनिया के मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ से बात खाकर कैसा लग रहा है तुझे? दुनिया का मोस्ट वांटेड आर्ट थीफ मैं हूँ। तू था। रुको रुको, यहाँ आओ। वो जिस वैन में जा रहा है, अंडा उस वैन में नहीं भेज सकते। एयरफील्ड में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। दरवाजा खुला। चलो, सब ठीक है।
क्या हाल है? तुम जा रहे हो? 1 घंटे में फ्लाइट है। कुछ काम था क्या? इसीलिए तो आई थी। ओके, तो क्या चल रहा है? पता है, मैं भी तुमसे यही पूछने वाली थी। ये तुम्हारे पास क्यों है? ओह, ये बेशकीमती हजारों साल पुराना अंडा। टूट गया। भूत ने हमें नकली अंडा दिया। हाँ, पहले मुझे भी लगा था ये भूत का ही काम है। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर तुम किसी को सिर्फ 72 घंटे पहले मिले हो तो उसके बारे में क्या जानोगे जिसके बारे में हमें सिर्फ एक रिटन गवर्नमेंट लेटर के जरिए पता चला हो। तो मैंने कॉल किया BAU की असिस्टेंट डायरेक्टर को क्वांटिको में। अच्छी लेडी थी पर तुम्हें नहीं जानती। ओके, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ, नहीं हो सकता ये। अच्छा, तो जॉन हार्टली के बैंक अकाउंट में $80 लाख ट्रांसफर हुए एक एनक्रिप्टेड थर्ड पार्टी अकाउंट से, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन अंडा चोरी हुआ। काफी कमाल का इत्तेफाक है ना एजेंट? बस मेरी बात सुनो। पता नहीं तुम्हें क्या लगता है, लेकिन तुम्हें जो भी लगता है वो मैंने नहीं किया है। ये किसी और का काम है। बिशप या भूत ने खुद किया होगा। मुझे फंसाया जा रहा है। हो सकता है और नहीं भी, पर सच का पता लगने तक मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगी। वैसे बदला लेना मेरी फितरत तो नहीं है, पर मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ा। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलना ही चाहिए। तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है एजेंट हार्टली। दास, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम पे भरोसा नहीं। ऊपर अच्छा लगता है या नीचे? जो भी हो, जेल में सब एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी माँ का यही बाकी था। एक बात तो इंस्पेक्टर दास की माननी पड़ेगी, कॉमेडी अच्छी कर लेती है। हाथ तो मिला ले बिड़ू। सही बात है, हाथ सैनिटाइज नहीं किया ना। कोई नहीं, को कोरोना को। यहाँ लोगों को पता चला कि तू पुलिस वाला है तो वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। मुझे यकीन है बिशप की बहुत दिनों से तेरे पे नजर होगी। उसने मेरी खबर देकर तेरा भरोसा जीता। ऐसे भरोसा जीतकर चुना लगाना ही एक्सपर्ट्स की निशानी है। ये पहला सबक है। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? अब तो सीख ही गया होगा। धोखा चुका है तो जिस चतुर सिंह ने मुझे रास्ते से हटाया उसी ने तुझे भी चुना लगाया। यार ये इत्तेफाक थोड़ा गजब का है, तुझे नहीं लगता? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, सोचा हुआ प्लान है। एक ही चाल में उसने अपने कंपेटिटर और लीड इन्वेस्टिगेटर को हटा दिया। 1 3 2 चिड़िया। अंडा क्या? 2 चिड़िया 1 अंडा, यही था उसका फंडा। ये तो एक घनश्याम दास भी जानता है। घी का तड़का मारा है ना, बढ़िया। एक बात समझ में नहीं आती, अगर उस बिशप को अंडा मिल गया तो वो मुझे क्यों बचाएगी? कुछ तो गड़बड़ है। 30 करोड़ डॉलर? क्या बक रहा है? उसका इतना दाम है, मैंने तो नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना, पर बात को समझ। ये दाम सिर्फ उस 1 अंडे का नहीं है। पता है डील क्या है? जो कोई भी उस इजिप्शियन बिलियनर को 3 अंडे देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले, सारी मलाई उसी को मिलेगी। और हाँ, उस बिलियनर की बिलियनर बेटी का नाम तो गेस कर सकता है? मत कर, मैं बताता हूँ। क्लियोपैट्रा। वैसे ये लोग साले बहुत हरामी हैं, पर पैसा कमाना है तो ये होगा कैसे? किसी को नहीं पता कि वो तीसरा अंडा कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं। मानता हूँ शाकाल, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, पर पहले मैं दूसरा अंडा चुराता, फिर तीसरे की सोचता।
ब्यूरो इंटेल की जानकारी के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है। सोटो वोचे उसकी कुंडली निकाल रखी है। बचपन में उसके बाप ने उसका गला घोटने की कोशिश की। साले के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। उसकी खोपड़ी ऐसी खिसकी कि लोगों का गला घोटना अब उसका शौक बन गया है। साले को मजा आता है। सोटो वोचे बहुत खतरनाक है, पर इसके बावजूद पार्टी करना पसंद करता है। अपने खास खरीदारों के लिए एक मास्क पार्टी करता है अपने वेलेंसिया के आलीशान 7 स्टार होटल से भी शानदार घर में। बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, तो आंखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाता है। लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता कि उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है, जहां मिस्टर गला घोटू ने एक बेशकीमती चीज रखी है। प्राचीन इतिहास का नायाब और अनोखा मास्टरपीस, क्लियोपैट्रा का दूसरा अंडा, जो रोज मेरे सपने में आके कहता है चुरा ले मुझे, लेकिन मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला। ये मत करना। क्या? कोशिश भी मत करना। क्या कोशिश? जानता हूँ तुम क्या करना चाहते। मैं कुछ नहीं कर रहा। ज्यादा स्मार्ट मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। मेरी बात अगर यहाँ के कैदियों को पता चल गया, पता चला कि तू पुलिस वाला है, जरा सोचिए खूंखार कैदी है, वोडका पीने वाले रशियन सांड है, किसी भी हालत में इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। नियत पुलिसिया, नियत पुलिसिया, सुना ना? नियत ये पुलिस वाला नहीं है, ये गंजा पुलिस वाला नहीं है, ठीक है? ये बात अपनी खोपड़ी में बिठा लो। ये FBI है, वहाँ का रिसर्चर है। वैसे ये कानून के लिए ही काम करने वालों में से एक है, पर पुलिस वाला नहीं है। आपको सेम लगेगा पर सेम नहीं होता, अभी समझाऊंगा तो बाउंसर जाएगा। तो ये है हमारा बहुत अच्छा दोस्त स्पेशल एजेंट जॉन हार्टली। इनके स्वागत में तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बस बहुत तालियां हो गई। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, टेंशन मत लो। साला कोई कभी मुझे सीरियसली लेता ही नहीं। कमेंट इसने सुना, ड्रैगो ग्रांडे ने सुना, इसी तरफ आ रहा है। कूल रहना, मेरी बेइज्जती मत करवाना। कैसे है सर? पुलिस वाले, तुम मरेगा। ओके, इसे पता है। इसे पता चल गया तो पुलिस वाला है। हवा में बात फैल गई है। कोई बात नहीं, ये ले लो, घी वाला खा लेना। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। उठ जा, तेरी हालत गुंडों में फंसी रसिया जैसी हो गई है। मैं तेरी इज्जत बचा नहीं पाऊंगा। देखो पहलवान, मुझे तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ना। तो लड़ ले, मैं पैसे लगाता हूँ। तो प्लीज नो झगड़ा। जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस। क्या यार, अदरक की तरह फैल रहा है। पर उस रशियन मूली ने एक लात मारी तो जमीन पे ढेर हो गया। ओके, ज्यादा बोल गया। दोबारा ऐसा मजाक किया तो सच कह रहा हूं, कुछ करने लायक नहीं रहेगा। समझा? तू मुझे जानता नहीं है भूत। तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत जल्दी आ गए। Вас капитан хочет видеть. Пошли! इसे ना, ओ, दोनों को अच्छा आराम से एक यूनिफॉर्म। हेलो बॉयज। क्या हो सुनवाई है? वाह, आप जेलर हो? अरे यार, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। मतलब भोजपुरी फिल्मों के आइटम सॉन्ग्स में आजकल बहुत स्कोप है। नहीं, यही बिशप है। मैं जानता हूँ उबले अंडे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर बूथ। कभी सोचा नहीं था दुनिया के सेकंड बेस्ट आर्ट थीफ को इस तरह हथकड़ी में देखूंगी। ओह वाह, मैंने तुम्हारा काम भी देखा है। वैसे एक आध बार किस्मत से तुमने पहले हाथ मारा है, पर पिछले 1 साल में एक भी बार तुमने मुझे हराया नहीं। हेलसिंकी में, मेरा पैराशूट नहीं खुला, जकार्ता, बाइक में पंक्चर था, मकाओ। वहाँ उन्होंने अचानक माइली साइरस का शो लगा दिया, उसके बारे में कोई नहीं जानता था। या तो बहाने बना लो या फिर जीत लो, चॉइस तुम्हारी है। हमें यहाँ क्यों लाई हो? क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है।
रूम में मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ एजेंट हार्टली, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो पहले मैंने बारी से अंडा चुराया, उसके बाद $80 लाख तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट किया और फिर चिल किया, तब तक जब तक शतरंज के बजाय मेरे खेल में दास मेरी चाल न चले। फिर कुछ हैकिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किया और उसकी कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया FBI BAU डायरेक्टर्स ऑफिस और पुफ, बाय बाय एजेंट जॉन हार्टली। हेलो बेवजह फंसी कहती, खेल में मजा तो आ रहा है ना? चुप कर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं इस गधे के साथ जेल में सड़ रहा हूँ। ओके, चलो काम की बात करते हैं। वैसे बताने में बहुत रिस्क है पर बता देती हूँ। एक अंडा मेरे पास पहले से ही मौजूद है और 48 घंटों में मेरे पास दूसरा अंडा भी आ जाएगा। पर कहीं आजाद पड़ा है वो तीसरा अंडा। तुम जानती हो किसी को नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ है। इसने नहीं बताया तुम्हें? नहीं बताया तुमने? क्या नहीं बताया? क्या बताना है वो भी तो कोई बताए। तुम्हारा पार्टनर अच्छे से जानता है तीसरा अंडा कहाँ है। ये झूठ बोल रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। मुझे पता है तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी की कसम। हाँ, ये मेरी आवाज है। मैं मानता हूँ मैंने तुमसे एक बार ऐसा कहा था। तू मुझे तीसरे अंडे के बारे में कब बताने वाला था? मैं तुझे ये कभी नहीं बताता छिले हुए अंडे, क्योंकि तू पुलिस वाला है। तुम्हारे लिए एक ऑफर है मिस्टर बूथ और वो ये है, तीसरे अंडे का ठिकाना बताओ, यहाँ से आजादी पाओ और साथ में 10%। शक्ल से बंदर लगता हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, कुछ वक्त जब जेल में बीतेगा तो हो सकता है जेल की मेहमान नवाजी से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। दूसरा अंडा मिलते ही फिर मुलाकात होगी। तो हाँ, लेकिन याद रखना उस वक्त ये ऑफर 5% का होगा। स्पसीबो कापितान, खतोश यारा पोतत लेन्या। बाय, मुझे ज्यादा मिस मत करने लगना। आ गए शामला, यूनिफॉर्म। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो मैं खुद को निर्दोष साबित करके उसके साथ वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं करना है, वो मेरे टाइप की नहीं है। हाँ, अब ये उठ, 3, 2, 1, पेट खराब नहीं है ना? मैं उसे जेल में डाल दूंगा उम्र कैद के लिए, और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर 1 आर्ट की कौन होगा। टीम वर्क, ये बोलना ही अजीब लगता है। तूने उसे पकड़ा है ना? अरे यार, तू मुझ पे शक कर रहा है। अरे पकड़ना ही फिसल रहा। अरे रिलैक्स चिकनी खोपड़ी। देखा, टीम वर्क, टीम मुझसे तो ये बोला ही नहीं जाता। अजीब है। रशिया की जेल के बारे में बाकी तो कुछ पता नहीं, पर साबुन बहुत झाग देते हैं। अभी एक साथ कर रहे हैं या नहीं? केमिकल रहित शुद्ध ग्लिसरीन से भरे साबुन, मम्मी इससे कपड़े धोती थी। तो तू धोएगा? मैं धो चुका हूँ। सोटो वोचे की मास्क पार्टी कल रात को है। अगर हमें बिशप से पहले दूसरे अंडे को लेना है तो किसी भी तरह हमें इस जेल से सुबह तक निकलना होगा। मैंने अंडा चुराने का प्लान बना लिया, फिर चाहे वो बिशप बीच में क्यों ना आए, मैं ही बाजी मारने वाला हूँ। मैं टीम का क्या हुआ? तूने टोपी सर पे क्यों पहनी है? वहां बाल है नहीं? ठीक है बेटा, पापा तुम्हें सोटो वोचे की पार्टी में ले जाएंगे। थैंक्स। टाइम कम है, हमें निकलना चाहिए। प्लान तो बता। वही तो सोच रहा हूँ। सोचने के लिए सोना पड़ता है क्या? कहते हैं कामयाब प्लान का जरूरी हिस्सा होता है अच्छी नींद। मुझे लगता था कि प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तुम जैसे लोग यही गलती करते हैं। बाली में मेरे और मेरे डैड के बारे में तूने जो भी कहा वो तुझे कैसे पता चला? तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, लेकिन ये तेरा भ्रम है। पर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आई कि एक स्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा छोरों की दुनिया में कैसे फंस गया। शॉर्ट में बताऊं, मेरा बाप एक अव्वल दर्जे का परफेक्ट चूतिया आदमी था। पूरा सच? जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई। न जाने क्यों उन्हें वो गाड़ी इतनी प्यारी थी। उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है, मैं झूठ बोल रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। न क्रिसमस पर, न मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था।
फिर एक रात वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं। और मैं क्या देखता हूँ, वही घड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी। फिर वो घड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं रख दी और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर पूछा, आज स्कूल में दिन कैसा रहा? और फिर वो पूछते रहे, आज स्कूल में दिन कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा? पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा, ना खाया ना पिया। और उसके एक हफ्ते बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था। तू सो गया? मजाक कर रहा हूं, समझता हूं भाई, बड़ी दो भरी कहानी है। नहीं, सब ठीक है। जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है। जो तुम करते हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। तेरा बाप कैसा था? मैं उनकी बात नहीं करता। इतना खराब था क्या? अच्छी खबर है, रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद है। उससे भी अच्छी खबर, मैंने सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस वाला एस्केप प्लान बनाया है। बढ़िया है, तो बता मुझे पहला स्टेप क्या है? ध्यान भटका साबुन से। अच्छा बता, क्या मिलेगा जब साबुन जो ग्लिसरीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड है? मिलेगा नाइट्रोग्लिसरीन। केमिस्ट्री में पास हुआ? चल अब भाग, चल 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 चल। ये पुलिस वाला नहीं है। ना तो प्लान क्या है करने बच्चे। बजाओ। ये क्या कर रहा है? आगे क्या करना है? Step 3. Rock Jenga. पहले आप। Thanks. You're welcome. हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? क्या तुम्हारी खोपड़ी किसी का सूझा हुआ सामान लगती है? जवाब है हाँ।
तो इसका आशिक है। ये माल कैसा है? मैं बिकाऊ नहीं हूं। नहीं तू पकाऊ है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तेरी यहाँ तो सबटाइटल्स भी नहीं है। चूतिया मत बना, मुझे छोड़कर जा रहा था ना। तूने ही तो कहा था ना जा। मैंने कहा था जा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जा। नहीं तूने कहा जा, खुद को बचा ले। पता है मैं तेरी यादों को दिल में लेकर जाने वाला था। तुझसे कभी किसी ने इतना प्यार किया? ये क्या सिग्नल दे रहा है? मैं जानती हूँ मेरा बचपन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा की वजह से हूँ। शायद यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बस जीतना चाहती हूँ, हर कीमत पर बेस्ट रहना चाहती हूँ, इतना कि मैं कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाती। पर क्यों? क्या ये नॉर्मल है? ठीक से बोलो। मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट हूँ। I'm sorry। आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लगा तो मेरी बात समझोगे, क्योंकि मेरे काम में ऐसा होता कहाँ है कि कोई सिर्फ चुपचाप बैठकर मेरी बात सुने। थैंक यू। खैर छोड़ो। I'm sorry कि मैं तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना होगा ताकि मेरा ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना हो सके, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि मैं ये तुम्हारे सिस्टम से करूँ। तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ढीला है।
यार, कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें पता है 99% ट्रैकिंग प्रोटोकॉल सिर्फ थर्ड पार्टी मूवमेंट पर फोकस करते हैं। कोई ये सोचता ही नहीं है कि गड़बड़ी तो सिस्टम के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा ऑफिस, लो ये हो गया। आप जरा उन भगोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं। सॉरी डियर, आज की मीटिंग यही खत्म करनी पड़ेगी। वैसे तुमसे बात करके मन काफी हल्का हो गया। हैव अ लवली डे। हिलना मत। देखा, इसीलिए जहाँ जाती हूँ मुझे लोगों को पीटना पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं किसी पर भरोसा करती हूँ वो अपने टेबल के नीचे का फुट अलार्म बजाता है और उसका अंजाम ये होता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस दिल टूट गया मेरा। मुझे सच में लगा था तुम औरों जैसे नहीं हो। ऐसा दोबारा मत करना। खैर अभी मैं चलती हूँ, जब ये उठेगा तो तुम उससे कह देना कि घबराहट में अंदर घुसते वक्त उसका पैर फिसल गया था, समझ गए? और अगर तुम ऐसा ना करना चाहो तो मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ काम करने वाले और तुम्हारे हर फैमिली मेंबर को जानती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी चड्डी का कलर भी। नोलन, बॉम्बे, गले लग जा। तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तो खुशी है कि मैं तेरे किसी काम आ सके। नेक्स्ट टाइम मैं भी आऊंगा। सब कुछ तैयार है और अंदर तेरे लिए जूस भी रखा है। क्या बात है। हे टॉम्बे, हमारे लिए कपड़े लाया, तो पहले हम ये गंदे कपड़े चेंज कर लेते हैं। ओह, मैं भूल ही गया। टॉम्बे, ये है एजेंट जॉन हार्टली, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। इसकी लगी पड़ी है, पर इसके बहुत सारे दोस्तों ने तेरे दोस्तों को जेल में डाला है। देख ले क्या करना है। तुझे कोई जूस वूस नहीं मिलेगा। सही जा रहे हो। तुम्हारे लिए बढ़िया जैकेट और मेरे लिए चमकीली टी शर्ट। देख यार, कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। ओके, पर्सनालिटी भी कोई चीज होती है। तो मिस्टर पर्सनालिटी ने आगे का प्लान भी बना लिया होगा। कुछ बताओगे मुझे? हाँ बिल्कुल, कान खोल के सुन। तो उस पार्टी में सभी गेस्ट और स्टाफ मेंबर्स मेन फ्लोर पर होंगे और ऊपर तिजोरी तक जाने वाले रास्ते में गोगो के मुश्तंडे होंगे बंदूकों के साथ। पर एक और रास्ता है, खुफिया रास्ता। तो मेरा प्लान ये है कि तुम और मैं काले मैचिंग पजामा पहनकर गला घोटों के बेडरूम में जाएंगे, फिर स्टडी रूम से होते हुए पहुंचेंगे अली बाबा की गुफा में। ये तो अंडा, माफ करना। तारीफ बाद में। वाह, सुन बे चूतिए, तेरे पिछले प्लान ने हमारी माँ बहन एक कर दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ का सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसा है ये बता। अरे यार, वो हथियार बेचता है तो समझना, कदम फूंक के रखना, सांस रोक के चलना। हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम लगी है जो टाइम टू टाइम रोटेट होती है। जब ये एक पॉइंट से दूसरे तक जाते हैं तो सिर्फ 45 सेकंड के लिए जगह खाली रहती है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम वेस्ट हॉल के नीचे एक सिक्योर कमरे में 87 मोशन सेंसिटिव के कैमरास हर वक्त हर कोने पर नजर रखते हैं। मतलब घर का कोई हिस्सा उनसे बचा नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। समझ ले अलेक्सा जैसे, पर गन्स के साथ। अब सुन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है जो 1.5 फुट मोटे सॉलिड टाइटेनियम से बना है, जिसपे ना ड्रिल कर सकते हैं ना वो धमाके से उड़ेगा। जाने का एक ही रास्ता है, फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन, और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज खोल सकती है। उसकी आवाज और उसका चेहरा हमें कैसे मिलेगा?
देखो, सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव सोचना होगा, और उसके बाद हमारे पास है तोड़ू डीप फेक टेक्नोलॉजी। बोलती बंद लल्ला। मुझे बस इंटरनेट से तेरी 12-13 इमेजेस मिल जाए तो मैं तेरे रिश्तेदारों को और तेरी माँ को तेरा सेक्स टेप भेज सकता हूँ। घबरा मत, मैं ऐसा करूंगा नहीं, बस तुझे बता रहा हूँ कि मैं कर सकता था अगर मेरे पास टाइम और तेरी फोटोज होती। लेकिन रुको, अभी और भी है। एक 12 डिजिट रैंडमली जनरेटेड पासकोड है जो हर 6 मिनट में बदलता है, और वो कोड सिर्फ सोटो वोचे के फोन पर रहता है, और सोटो वोचे का फोन उसकी बैंक में रहता है, मतलब सीधे शेर की गुफा में। वहाँ एक और चीज है, बहुत जरूरी है, हमें उसका थंबप्रिंट चाहिए, क्योंकि उसके फोन को भी उसी की तरह उंगली की आदत है। तो उसका थंबप्रिंट नहीं मिला तो हमें अंडा भी नहीं मिलेगा। ये तो कमाल हो गया। बेटी शकुंतला, तू सयानी हो गई। अगर इस मिशन में ठीक से काम किया तो तुझे 3 लॉलीपॉप और 1 फुग्गा दूंगा। जो कुछ भी तुम कर रही हो पकड़ी तो जाओगी। वैसे मेरा मन तो बहुत है कि थोड़ी देर और रुक कर देखूं आगे क्या होता है, पर मैं लेट हो रही हूँ अपनी मंजिल पिरामिड तक जाने के लिए। पेट में गुदगुदी हो रही है। So excited. Downtown, things will be great when we're down. वैसे गाती अच्छा है। तुझे जेल में दिया हुआ इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तुझे इसके बॉयफ्रेंड के मुंह नहीं लगना चाहिए था। मैं कब लगा भाई इसके बॉयफ्रेंड के मुंह? तो क्या उस पार्टी में डांस मैं और मेरी माँ कर रहे थे? क्या यार, तू आदमी है या अंडरटेकर? मुझे भैया आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप आराम से बैठ के नहीं जा रहे। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार छोड़कर चला गया मुझे। नहीं बेटा सुन, वो लड़की चिकनी सुराही थी, और तुझसे तो कोई गमला भी नहीं बनाएगा। तुझे लगता है इनकी बनती? मतलब ये 1.5 फुट का। और तेरी अरे नहीं, बात तो कर ले। क्या अभी तक तो नहीं, कितना घटिया निशाना है इसका। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? गोली लगी थी। क्या कहाँ लगी थी? हथकड़ी पे। मतलब हम बच के निकल सकते हैं, हम आजाद होने वाले हैं। ओके, अकेले कहाँ जा रहा है? हम पार्टनर्स हैं। ओ, अब हम पार्टनर हो गए। हमारी पार्टनरशिप तो तभी खत्म हो गई थी जब तूने बिशप को डाउनटाउन जाने से नहीं रोका। मेरी बात सुन, तुझे बिशप नहीं मिलेगी, मेरे बिना बिल्कुल नहीं। तेरी मेहरबानी से मुझे अच्छी तरह बता कि वो कहाँ जा रही है। गुड बाय। सब झूठ था। सफेद झूठ। क्या मतलब है तेरा? मैंने अब तक जो भी कहा वो सब झूठ था। तुझसे झूठ कहा, बिशप से झूठ कहा, और नन्हे अंडरटेकर से भी, सबसे। देख, सच तो ये है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है ही नहीं। भाड़ में गया तू और तेरे अंडे। मैं सिर्फ बिशप को गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तुझे बिशप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता, और मुझे पता है अंडा कहाँ है। अब मुझे यहाँ से निकाल ताकि मुझे अंडा मिले और तुझे बिशप। Come on, please, baby. किस तरफ? ये आवाज। रुक।
सांडो का डॉक्टर है क्या? नहीं, मैंने सांडो की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और ये बात वहीं से सीखी है। मुझे पूरा यकीन है कि तूने सांडो की ही डॉक्यूमेंट्री देखी थी। वाबानोस, वो मुझे भागने के लिए कह रहे हैं, हमें भागना होगा। अगर भागेगा तो मरेगा। जल्दी बता, डॉक्यूमेंट्री में सांड से बचने के लिए क्या कहा था? अरे याद आया, मैंने गलत डॉक्यूमेंट्री देखी, वो बनारस के सांड थे। जवान चुप है। भाग भाग साले, वरना मर जाएगा। क्या बोला तू? भागेगा तो मरेगा? बाबू तुम नाराज बहुत होते हो, चलो तुम्हारा मूड ठीक करता हूं। मजा आ रहा है यार, है ना? डाकू ऐसी ट्रेन तो लूटा करते थे। वो फिल्म देखी है, ट्रेन की छत पे छुप छुप? नहीं देखी, और देखनी भी नहीं है। काम की बात करें, हम कहाँ जा रहे हैं और तीसरा अंडा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मैं तुझे नहीं बता सकता। क्या मतलब मुझे नहीं बता सकता? बता नहीं सकता मतलब बताना नहीं चाहता। मुझे पता तीसरा अंडा कहाँ है, भूत। मुझे मारेगा तो मार दे। नहीं मार सकता है ना, क्योंकि भले ही तू मेरे साथ ये अंडे चुराने के लिए निकला, लेकिन बाबू तू दिल का बहुत अच्छा है। देख, मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा। मेरी सच में फट गई थी। देख, ऐसा नहीं कि मुझे तेरी फिक्र नहीं है, मुझे अपने अलावा किसी की भी फिक्र नहीं है। मेरा बाप धोखेबाज था, लोगों को ठगता था, लेकिन उस काम में बेस्ट था। मेरे 13वें जन्मदिन की शाम को वो वापस नहीं लौटा। मैंने और मेरी माँ ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। वाह, दोनों के बाप एक से बढ़कर एक है। मतलब टेढ़ी खोपड़ी विरासत में ही मिली है। देख, तेरा बाप पुलिस में था और तू बन गया ठग। मेरा बाप चोरी करता था और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। हम ज्यादा अलग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मेरे बारे में सोच पूछ, बस इतना चाहता हूं कि तू मेरी मदद कर दे उस बिशप को पकड़ने में, ताकि मैं खुद को निर्दोष साबित कर सकूं। और मैं तेरी मदद करूंगा फिर से दुनिया का नंबर 1 आर्ट थीफ बनने में। मैं अपनी जिंदगी वापस पाना चाहता हूं भूत, प्लीज। अप्रैल 1945 की बात है। रेड आर्मी दरवाजे तक पहुंच गई और बर्लिन उनके कब्जे में आ ही गया था। नाज़ीज़ का खेल खत्म। और तभी एक खुफिया बंदा जिसका नाम रूडोल्फ ज़ाइक था, जो हिटलर का पर्सनल आर्ट और एंटिक्विटीज डीलर था, और कहते हैं वो इकलौता बंदा था जिसने क्लियोपैट्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, और हाँ, 5 टन भारी 16 कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। अब सोच, कोई आर्ट डीलर अपने मालिक को छोड़कर 7 समंदर पार क्यों जाएगा, वो भी 100 टन से ज्यादा का सामान लेकर, जिसे सिर्फ मशीन पार्ट्स कहा जा रहा है। 70 सालों तक जासूस, ट्रेजर हंटर्स और कुछ अपने खोजी कुत्तों के साथ इस सवाल की खोज में लगे। वो ढूंढ रहे थे उस लोकेशन को जिसे वो मानते थे हिटलर का खुफिया बंकर, जो साउथ अमेरिका में कहीं छुपा था। और मेरे डैड उनमें से एक थे। कई वीकेंड्स उन्होंने अपने ऑफिस में ही बिताए, पुराने मैप्स खंगाले, पुरानी डिक्लासिफाइड फाइल्स देखी। छुट्टियों में वो घर से कहीं निकल जाते जहां खुफिया ऑक्शंस होते। वहां से वो अतरंगी चीजें खरीदते।
और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो थी हिटलर के उस अजीब आर्ट डीलर रूडोल्फ ज़ाइक की घड़ी। वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते थे। हरामज़ादा। उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद भी मैंने उनके कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया कि उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे की लोकेशन का राज। सही नहीं हुए तो देख लेना। थोड़ा सब्र करो शाकाल भैया। चलो माना कि हमें लोकेशन मिल जाती है, तुझे कैसे यकीन है कि तीसरा अंडा वही है? क्या मतलब? अगर ये अफवाह सच भी है कि नाज़ियों के आर्ट डीलर रूडोल्फ के पास तीसरा अंडा आखिरी बार देखा गया था और उसने खुफिया बंकर बनाया था जिसमें सारा खजाना रखा गया था, पर इसकी क्या गारंटी है कि तीसरा अंडा उसी बंकर के अंदर है? विश्वास है। विश्वास? एक बात बता, हम अपनी यहाँ मराने तेरे विश्वास के भरोसे बनाए? गट फीलिंग कह ले, तूने इसके बारे में सुना ही होगा। मैंने तो बस स्मार्ट प्लान के बारे में सुना है, समझा? स्मार्ट प्लान जो कभी फेल नहीं होता। तेरा यह बेकार सा विश्वास नहीं। शांत गदाधारी भी, मैं इस मैप को पढ़ रहा हूँ ना। हम पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए। देख मार्क इधर है। मार्क? कैसा मार्क? कहाँ है मार्क? तू बाहर आ जा भाई, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। शाबाश बेटा, किसको मिल गया? किसको क्या मिल गया? बंकर कहाँ है? ये घना जंगल है, मुझे कोई बंकर नजर नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है। चल बता, क्या कह रहा है तेरा मैप? हम बहुत आगे निकल गए यार, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। ये गलती इस कंपास की है। ये मैंने स्कूल में खरीदा था, उन दिनों मैं स्काउट्स का हिस्सा था। एक मिनट दिखा मुझे। हाँ लेना। ये भी दिखा। क्यों नहीं? ये देख, मिल गई प्रॉब्लम। ये थी प्रॉब्लम। अरे तू बावला हो गया क्या? बावला मैं नहीं, तू हो गया है। मुझे 7 समुंदर पार लेकर बेमतलब आ गया, वो भी अपने चूतिया क्लास पर। का बिल भर रहे हैं। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे नीचे पानी है। जरा ये दरवाजा देख, इसके पीछे क्या हो सकता है? पर इसे खोलना कैसे है? शिट, ये आदमी तो फिल्मी निकला। ये तेरे बाप की घड़ी है ना? नहीं,
रेडियम वाली वाटरप्रूफ घड़ी है। हाँ, ये मेरे बाप की ही घड़ी है। ये तो तूने तोड़ दी थी ना? फिर मैंने रिपेयर करवाई। तुझे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग भी रिपेयर करवा लेता। अपना ढक्कन बंद कर। चिपक गया चुंबक। बढ़िया। बाबू, प्लीज अब मरवाना मत। अंडा चाय ऑमलेट खाने ये सब चुरा लेते हैं। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए हैं। एक्चुअली हमें चुराना है। हम अंडा चुराने ही आए थे। तो बकवास बंद कर और चुरा। मेरी चोरी चोरी और तेरी चोरी सीना चोरी। हम मुंह के गटर का शटर बंद कर, जो करने आए हैं वो कर। गुस्सा मत कर गोपाल दास, मंजिल करीब है। अब ये साला अंडा कहाँ मिलेगा? पता नहीं यार, रखते वक्त किसी ने लेबल थोड़ी लगाया होगा। तुझे पता है ये क्या है? ये है, यस, ये है 1931 मर्सिडीज बेंज क्रूजर 770। इसके तो मुझे $2.5 करोड़ आसानी से मिल जाएंगे। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 कार्स बची हैं। 4, अब 4 हैं। लगभग 1 इंच की स्टील रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेटिंग, बुलेट रेजिस्टेंट ग्लास के साथ और 24 कैरेट गोल्ड की परत है। ये कन्वर्टेबल टैंक है और कंडीशन अब भी चमकदार। देखना ये अब भी चलती होगी, पर इसे साले नाज़ियों ने चलाया था, इसीलिए हमें इसे जलाना पड़ेगा। लेकिन वो इसे नीचे लाए कैसे? उस छोटे से छेद से एक एक पीस नीचे ले आए और फिर रीअसेंबल किया। वहां से ये जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई गई है। यहाँ के शाफ्ट बड़े बड़े होते हैं और मीलों लंबे भी। खुफिया बंकर बनाओ, लूट का सामान लाओ, शाफ्ट को सील करो और अक्कड़ पकड़ बम्बे बो। 40-50 पूरे 200, 80-90 पूरे 100 होता है। पता है। ये देख, नाज़ियों ने लेबल लगाया। बेवकूफ सारे। किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, एक भी स्क्रैच नहीं है। तुझे पक्का इसकी डील नहीं करनी है, बहुत माल मिलेगा। इसे नहीं करनी तो कोई और कर लेगा। ये अंडा तो छोड़ दे नागिन। इजिप्ट, तुझे लगा मैं तेरे बोलने पर पिरामिड्स के खंडरों की खाक छानूंगी? मैंने बस इंतजार किया था कि तुम दोनों सोटोवोची से बचकर वहां पहुंचो जहां तीसरा अंडा है, जो अब तुम मुझे देने वाले हो। तो आओ, दे दो मुझे। कम ऑन, इतना मत सोचो। गुड जॉब, शाबाश। हिलना मत, गन फेंक दो। ¡Por acá, de este lado! अब ये यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हारा पीछा किया, शायद इसने मेरा किया होगा। मैंने तो सोचा ही। तू उन्हें गोली क्यों मार रहा है? वो तेरी टीम वाले हैं ना? मेरी टीम के द्वारा पर मुझ पे गोली चलाई ना। तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे?
ना, बाद में जेल से भाग जाएंगे। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। हमें कूदना होगा पर गाड़ी से दूर। फिर से जेल की आइडिया पर बात करते हैं ना। वैसा ही हुआ जैसे सोचा था, है ना? हार्टली, 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 तेरी फोटो फ्रेम कराऊंगा। ये पापी प्यार। हार्टली, 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 साला झाड़ियां टूट गया क्या? झाड़िया किसको बोल रहा है? मैं यहाँ हूँ नैनसुख। तू अंडा छोड़कर मुझे बचाने कूदा? नहीं, वैसे देखकर तो यही लग रहा है। तो मत देख। तो अंदर क्या केकड़े पकड़ने गया था? मेरा फोन पानी में गिरा था। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो खराब हो जाता। अब घर जाकर उसे सुखाने के लिए चावल में रखना है। तुझे लगा मैं मर गया? मुझे नहीं लगा तू मर गया, मैं चाहता था कि तू मर जाए। मैंने देखा तू कैसे तड़प रहा था। हॉटली, हॉटली। हाँ, हाँ, ठीक है, तुझे ढूंढने आया था, तुझे बचा के बाहर निकाल के तेरी खूनी रेत में घुसाना चाहता था। देखो, मुझे इस बात को बड़ा नहीं बनाना है, बढ़ाई नहीं मारनी। मेरी पर्सनालिटी अलग है। लोग तुमसे पूछेंगे तुम्हें शर्मिंदगी हुई होगी तो कहना हाँ हुई, बिल्कुल हुई, क्या कर सकते हैं। भूत मुझसे बेहतर था। पर ये बातें जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुमने मान लिया कि तुम हारी और मैं जीत गया। ओए, सॉरी, हम सच्चे दोस्त, सच्चा प्यार, टीम वर्क। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और जानती हो, न जाने कितने सालों से मैं तुम्हारे मुंह पर एक बात कहना चाहता था, और वो बात है चेकमेट। सपना पूरा हुआ। मेरे पास 2 अंडे हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। आखिर ये किस टाइप की जीत हुई? मेरा जीतना जरूरी नहीं है तुम्हें हराने के लिए, और यही तो इस खेल की बढ़िया बात है। जब तक मेरे पास तीसरा अंडा है तुम जीत नहीं सकती। मुझे तो पैसों की भी नहीं पड़ी है। ये जो तुमने मुंह बनाया है, ये मुंह मुझे पसंद है। बस ऐसे ही रखना, हिलना मत। परफेक्ट। पत्ती गुल, बेइज्जती फुल चेहरा, और इसकी कीमत अंडे से ज्यादा है। और हाँ, एक और बात, एक बोनस भी है जो मेरा दोस्त देगा, वो भी फ्री में तुम्हें मिलने वाला है। जिंदगी भर के लिए जेल का खाना। तो मैं जीत गया। चलो उठो। चलो उठो। कहा था ना आखिर में क्या होगा। चल मान ले, मैं शातिर चोर हूँ। भरोसे से कैसे खेलना है मुझे आता है, समझा तू? तू मुझे जानता नहीं है भूत। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ। माँ की आँख। देखा इसे? बत्ती गुल, बेइज्जती फुल, कीमती चेहरा। मतलब तू अब तक इसके लिए काम कर रहा था? मेरे लिए नहीं, साथ में। हम पार्टनर्स हैं। हम दोनों ही बिशप। उसने तीसरे अंडे के बारे में बताया। I love you. Ready? Yes.
सरप्राइज। चेस में 2 बिशप होते हैं ना? और बहुत सारे प्यादे। मैंने बाली में ही इसे पहला अंडा दे दिया था और दूसरा अंडा इसने सोटो वोचे से ले लिया और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता जब तू हमें उसकी लोकेशन बताता और तू तो हमें सीधा यहाँ ही ले आया। मुझे लगा तू मेरे नाटक को पहचान लेगा। हम पार्टनर्स नहीं है, मुझे बेगुनाही साबित करनी है, मैं हूँ जॉनी पुलिस वाला, फलाना टीम का। वैसे सच कहूँ तो मैंने जेल में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग की थी। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल भी नहीं। सच में? थैंक यू डार्लिंग। तुझे क्या लगता है मैं तेरी कुछ ज्यादा मार ली ना? हाँ मारी तो है, पर ठीक है, होता है। सही कहा। नहीं, एक मिनट, जरा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुमने इसे करंट मारा था, वो भी इसकी खास जगह। वही तो, पता है मुझे कितना दर्द हुआ था? I'm so sorry, पर करना पड़ा। मत करो। तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी की चाबी देने के लिए वो जरूरी था। ये हथकड़ी कैसे खोल दी? चलो जो भी हो, अब दे दो। अंडा। बंदूक पानी में भीग गई है, इससे बच्चे की जान लोगे क्या? देता हूं ना। तीसरा अंडा। थैंक यू। चल आगे बढ़। तो वो सब झूठ था, तेरे बाप की दर्द भरी कहानी भी? नहीं, मेरा बाप ठग था लेकिन माहिर नहीं था। मैंने तय किया मैं उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसी को मात दूंगा। भूत, दिल पे मत ले यार, तू अच्छा है, बहुत अच्छा है, बाकियों से बेहतर। मेरे दिल में सच में तेरे लिए इज्जत है। ठगी मत छोड़ना तू। हम रुकते और बातें करते, पर एक बहुत जरूरी शादी अटेंड करनी है और अब तो देने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गिफ्ट भी है। हम पर गुस्सा मत करना यार, हमारा यही काम है। हाँ ठीक है, दोस्त को बंदी मिल गई, और क्या चाहिए? कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा वैसे तुम्हारे पास सनस्क्रीन हो तो दे जाओ, मेरी त्वचा सेंसिटिव है, जल जाएगी। एक बाप के लिए उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है और जब मैंने अपनी इकलौती बेटी की शादी करने का फैसला किया, मैंने खर्चे की फिक्र ना करते हुए वो महंगा गिफ्ट खरीदा जो किसी के पास नहीं। वो गिफ्ट जो एक रानी के लिए बना, मेरी क्लियोपैट्रा के लिए। तो तैयार हो जाइए, 2000 सालों में पहली बार वो तीनों बेशकीमती अंडे एक साथ नजर आएंगे। एड शीरन यहाँ भी? कितना क्यूट है। हाँ ठीक ठाक गाने थे। ये इंटरपोल पुलिस रेड है, सब लोग जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, कोई हिलेगा नहीं। Cheers. Cheers. Oh my God, छोड़ो मुझे। Excuse me. धक्का कैसे दिया? छोड़ मुझे। ये हम ले जाएंगे। Thank you very much. चल निकलते हैं। कानूनी तौर पर चुराई हुई चीजों को खरीदना क्राइम है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। तुम सब बचता हो। छोड़ो मुझे, जानते नहीं क्या? मैंने बहुत बड़े बड़े गाने गाए हैं सालों। लोगे? तो एक्चुअली मैं तो कल से इस बोर्ड पर हूँ। कल रात तुम्हारी खपाखप से मैं एक पल भी सो नहीं पाया। अच्छा अब मेरी कहानी सुनो। जब मुझे वहाँ दास पकड़ने आई, क्या हुआ, फिर अकेले पड़ गए? वो मुझे ऐसी घटिया जगह भेजना चाहती थी जो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी खतरनाक है। पर फिर मुझे याद आया मैं तो टैलेंटेड हूँ, कहीं से भी भाग सकता हूँ, और मैंने वही किया। तुम पूछोगे क्या जो हुआ उसके लिए मैं नाराज हूँ? बिल्कुल भी नहीं। प्यार और अंडों में सब जायज है। मैं तो बधाई देने आया था। ग्रेट, शुक्रिया आपका। चाहिए क्या तुझे? मैं लोगों की गलतियाँ माफ करता हूँ, हमेशा से।
पर उनकी गलतियों को कभी भूलता नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो बूथ? मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग अभी बाकी है। तो तुमने अंडे बेचकर 30 करोड़ अंदर किया और फिर बिलियनियर को डबल क्रॉस किया। तुम जैसा डबल क्रॉस कोई नहीं कर सकता। तो मैंने हमारी दोस्त इंस्पेक्टर दास को फोन किया और उसे तुम्हारे सिक्योर केमन आइलैंड के अकाउंट की थोड़ी सी जानकारी दे दी। पता है वो अकाउंट उतना सिक्योर नहीं है जितना तुम्हें लगता है। सारा निकाल लो। देखा, अब हिसाब बराबर। सब हार गए, सब कंगाल हैं। अब हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। बकवास बंद कर और काम की बात कर। एक नया काम आया है, पैसा डबल, चैलेंज ट्रिपल, और बेस्ट पार्ट पता है, काम 3 चोरों को करना होगा। और अब कहोगे अगर हमने हाँ नहीं कही तो इंस्पेक्टर दास यहाँ आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। हाँ, सिग्नल तक पहुँच गई होगी। पता मुझे हंसी क्यों आ रही है भूत? क्योंकि रॉक फिल्मों में एक्टिंग करता है, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तू ये सोच रहा है कि हम तेरे साथ काम करेंगे। तू कूदेगा या मैं फेंकूं? ठीक, मैं तुम दोनों के लिए जेल में टिफिन लेकर आऊंगा। 1 मिनट रुको। देखो, हम अपनी सारी कमाई खो चुके हैं। मैं जानती हूँ ये बकबक करता है, लेकिन बंदा काम का है और वो तुम्हें पसंद भी करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो प्यार भी हो गया था। मुझ पे भरोसा है? बहुत ज्यादा। प्यार करते हो मुझसे? उससे भी ज्यादा। बस यही तो चाहिए। तो चले काम पर। तो अब क्या चुराना है? ये È abbandonato. Loro non sono qui. रेडी? क्या लगता है कितनी गड़बड़ हो सकती है? देख लेते हैं। About 3 weeks of recovery. But the nurses is loving me, saying the best part of the day is my half. Feeding me breakfast and giving me a sponge bath. Hip hop, I kick the raw rhymes, raw flows, and that's how it goes.